5 लाख का जो चेक मिला है निशा विश्वकर्मा के पिता को, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देने का पूरा प्रयास आज भी हो रहा है। रोका जा रहा है अखिलेश, रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? वहाँ एक राज्यसभा सांसद कह रही है कि माहौल बिगड़ जाए। भगवान के पुजारी हैं कि उनके फोटो पे अगर कोई जला रहा है तो उसका मुंह जल जा रहा है। हरदोई की बेटी की घटना जो हुई है, जब झोर देने वाली है, फावड़ा से काट दिया गया, इसलिए वो पीडीए की बेटी कुशवाहा की बेटी की हत्या हो गई, अभी तक मुंह से आवाज नहीं निकली। केशव प्रसाद मौर्य आप क्यों नहीं पहुंचे? तो लोग दंगा करके आए हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, इन्हें राजनीति करना या सत्ता संभालने का कोई ज्ञान नहीं है। साथियों नमस्कार। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा के साथ जिस तरीके की घटना हुई, वैसी हरदोई के शिल्पी कुशवाहा के साथ हुई। अखिलेश यादव जी ने 29 तारीख को गाजीपुर जाने का ऐलान किया है और 30 तारीख को हरदोई पीड़ित परिवारों से मिलने जाने का लेटर जारी हुआ है। राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। कल का जो कुछ हुआ, कल सत्ता का यानी कह लीजिए सरकार का प्रतिनिधिमंडल के रूप में ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचे थे और तमाम बातें वहां पर हुई और तमाम आरोप भी लग रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज मौजूद हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। बाबा जी, अखिलेश जी ने यह कहा कि हम 29 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर जाएंगे। अब तो सत्ता पक्ष ने मदद भी कर दिया और जो पीड़ित परिवार वो कह रहा हम संतुष्ट हैं कार्यवाही से, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा पीड़ित परिवार के बयान को बदलवाया जा रहा है, ये पूरा भारत जान रहा है। ये पूरे भारत के हर गांव में निशा विश्वकर्मा की चर्चा हो चुकी है। और आज मदद तब हो रही है जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का लेटर जारी होता कि हम गाजीपुर जाएंगे, जहां तालिबान के विचारधारा के लोग हैं, जहां हत्या भी किए हैं, रेप किए हैं, वहां हम जाएंगे। तब 5 लाख का चेक जाता है, तब सरकार आनन फानन में, प्रशासन हरकत में आ जाता है, कैबिनेट मंत्री झूठ का पुलिंदा बांध के पहुंच जाता है। हम सब लोग आए, अब ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं। अपने समाज में इतनी घटना नहीं हो रही है, ये निजी स्वार्थ के मंत्री अपने 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 स्वार्थ के लिए जीने के लिए और अपने बेटे को विधायक एमएलए बनाने के लिए केवल ये जीते हैं। राजभर समाज को भी अपने भरोसे छोड़ दिए, पूरा का पूरा झूठ का अपना वहां बयान दिए। 5 लाख का जो चेक मिला है निशा विश्वकर्मा के पिता को, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी की देन है कि योगी जी ने भिजवाया है? योगी जी तभी भिजवाते हैं जब अखिलेश यादव जी जहां जाना चाहते हैं, और रोकने का पूरा प्रयास आज भी हो रहा है। रोका जा रहा है अखिलेश, रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? वहाँ एक राज्यसभा सांसद कह रही है कि माहौल बिगड़ जाएगा। जो माहौल बिगाड़ने वाले हैं वही कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ जाएगा। जो माहौल बनाने वाले अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, लोकतंत्र के माहौल को बनाने के लिए जा रहे हैं। एक पीड़ित के एक हत्या होती है, एक बलात्कार होता है, 4 दिन तक FIR क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दें। आज धन से 5 लाख से न्याय हो गया, 1.5 बीघा जमीन से न्याय हो जाएगा। ये भाजपा सरकार की नीति है, ये जीरो टॉलरेंस है। हत्या हो जाए, रेप हो जाए, मुकदमा ना लिखो। जब अखिलेश यादव जी के 40 लोग जेल चले जाएं, यादव समाज का जेल चला जाए, उसके बाद अखिलेश यादव वहां जाना चाहे, बस आप जाओ, 5 लाख का चेक दे दो, 1.5 बीघा खेत दे दो, एक आवास दे दो, न्याय हो गया आपका। मतलब यह साजिश है अखिलेश यादव जी को रोकने की? ये रोकने का पूरा साजिश है। ये उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही है। यही एक कुशवाहा बेटी की हत्या हुई है, हरदोई में फावड़ा से काट दिया गया। क्या वहां 5 लाख का चेक पहुंचा? उसके घर आवास पहुंचा? अब तो वहां भी अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। अखिलेश जी अब जा रहे हैं, तो ये अखिलेश जी जहां जाने का सोच रहे हैं, आगे आगे दौड़ेंगे, जाएंगे। अरे ये संविधान का तार तार है। निशा बेटी का हत्या, उसके बलात्कार के सबके दिलों में बस चुका है। पूरा विश्वकर्मा समाज आज रोज रहा है, कह रहा है अखिलेश यादव जी हमारे भगवान बन चुके हैं। पीडीए का यही जननायक है जो एक गरीब बेटी के लिए अपना लेटर जारी करके अपने लोगों को भेज करके, अरे वहां तो सुनने में आ रहा हथियारों से लैस थे, पेट्रोल भी वहां पे था। एक सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो मारना चाह रहे थे, कुचलना चाह रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी को हम बधाई देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी से आज पूरा जनमानस हाथों हाथ पे लिया है कि धन्य है अखिलेश यादव जी। ये सच्चा, ये पक्का
सनातनी हैं और इनके साथ साक्षात केदेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और इनके पुतले को जो जला रहा है उसका मुंह जल जा रहा है। हाँ, यहाँ ये बड़ी घटना है जो पुतला फूंक रहे थे उनका ही चेहरा झुलस गया। ये अखिलेश यादव जी को ये लोग नहीं, अखिलेश यादव एक दिव्य पुरुष है, मानव है, मानवता के पुजारी हैं, संविधान के पुजारी हैं, केदेश्वर भगवान के पुजारी हैं कि उनके फोटो पे अगर कोई जला रहा है तो उसका मुंह जल जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। ये शक्ति, एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य मानव की ये कहानी है। हरदोई की बेटी की घटना जो हुई है झकझोर देने वाली है। फावड़ा से काट दिया गया इसलिए वो पीडीए की बेटी है। वो पिछड़े की, लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़े की बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण गाजीपुर का है। आप देखिए वीडियो वायरल है। उसके परिवार को किस तरह से समझौता के लिए पुलिस और भाजपा के लोग दबाव बना रहे हैं। आज दबाव बना करके उस गरीब व्यक्ति को, पिता को, गरीब उसके बयान को बदलवाया जा रहा है। सवाल ये है बाबा जी कि अखिलेश यादव जी ने जब से घोषणा किया कि 29 अप्रैल को हम गाजीपुर जाएंगे, अब प्रशासन भी वहां पहुंच रहा है, मंत्री भी पहुंच रहे हैं, सत्ता के लोग भी पहुंच रहे हैं, तो क्या न्याय के लिए नहीं, सिर्फ उसको इसलिए मदद की जा रही कि वो शांत हो जाए, अब मामला आगे ना बढ़े, न्याय मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, वो दोषियों के बचाने के लिए, दोषी जो है, जो आरोपी हैं, बाबा के सोजाती हैं, सामंतवादी सोच वाले हैं, पत्थर और असलाहा लहराने वाले लोग हैं, मानव को कुचलने वाले लोग हैं, गरीबों को रेप, हत्या, बलात्कार करने वाले लोग हैं, इसको बचाने के लिए, ये इसको छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग आनन फानन में जाने का क्यों नहीं इससे पहले चले गए। सरकार लीपापोती कर रही है मुख्य आरोपी को बचाने के लिए और अपना एक ढिढोरा झूठ का। इस सरकार में तो हत्यारे, बलात्कारी, माफिया, गुंडा ही सुरक्षित है। अच्छा, लेकिन जो हरदोई की शिल्पी कुशवाहा वाला मामला है, अभी तक तो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी गया है, अब अखिलेश यादव जी 30 अप्रैल को जाने की घोषणा की, अब वहां भी मदद पहुंचाएगी सरकार? वहां मदद पहुंचाएगी, देखता है उसे भी जगाया जा रहा है। अब हम जगाना चाहते केशव मौर्या का। क्या स्टूल से आप उतर जाइए, एक बार स्टूल से उतर जाइए, स्टूल छोड़ दीजिए। स्टूल आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर दिलवा देंगे, आप चाहेंगे तो कुर्सी मिल जाएगी अखिलेश यादव। आप पे थोड़ा सा भी मानव का ये हो तो कुशवाहा के लिए थोड़ा आप दिखा दीजिए। राम भक्त हैं, अपने को भक्त बताते हैं, ये तो केदेश्वर भक्त हैं। अखिलेश यादव केदेश्वर शिव के भक्त हैं, ये साक्षात दुनिया में प्रमाणित हो गया। ठीक है, अखिलेश जी केदारेश्वर महादेव के भक्त हैं, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य जी अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा रहे? अरे वो उप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो उनके अंदर पावर होगा कि वो उठा सके। वो डिप्टी सीएम है, केवल डपटने के लिए बनाए गए हैं। जब चाहो योगी बाबा डपट देंगे, वो बैठ जाएंगे, डपट देंगे, बैठ जाएंगे। अरे एक कुशवाहा की बेटी की हत्या हो गई, अभी तक मुंह से आवाज नहीं निकली। केशव प्रसाद मौर्य आप क्यों नहीं पहुंचे वहां? आपके समाज की अगर बात है, अगर गरीबों की आप गरीबों की हितैषी नहीं है, किसानों की हितैषी नहीं है, मजदूरों की हितैषी नहीं है, अपने समाज की हितैषी बन जाइए। लेकिन आपके लिए केवल कुर्सी इनके लिए प्यारी है और अखिलेश यादव जी के लिए न्याय प्यारा है। चाहे कुशवाहा की बेटी हो, चाहे यादव की बेटी हो, चाहे विश्वकर्मा के लोहार, गरड़िया, भरदरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, बिहार, जाटव, धोबी, कन्नौजिया, जितनी जातियां हैं, सबकी बेटी के ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है या किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आज आंकड़ा निकाल लीजिए समाजवादी पार्टी का। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये पीडीए के जननायक हैं, ये आर्थिक मदद करने का काम किए हैं, ये एफआईआर करवाने का काम किए हैं, ये न्याय दिलवाने का काम किए हैं, ये सुरक्षा दिलवाने का काम किए हैं। उसे जीता जागता प्रमाण आज गाजीपुर में है। 4 दिन तक एफआईआर नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेलीगेशन भेजते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाता है। वहां पत्थरबाजी होती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते मैं गाजीपुर जाऊंगा, तब तक 5 लाख रुपया का चेक पहुंच जाता है। 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन की घोषणा हो जाती है, आवास भी दे दिया जाता है।
और बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंच करके कहते हैं हम मुख्य आरोपी को पहुंचाएंगे, अब पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब बयान आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं बयान आया? इसका मतलब है जीरो टॉलरेंस, केवल झूठ बोला जा रहा है। यहाँ गरीबों को मारा जा रहा है। कितना अखिलेश यादव जी किस किस घर पे जाएंगे, कितना यह व्यक्ति अकेले मेहनत करेगा? पूरे देश में चारों तरफ से हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, चारों तरफ रेप, प्रतिदिन रेप हो रहा है, प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, और ये लोग झूठ का पिडोरा पीट रहे हैं। और आज अब कह रही है जनता, नौजवान किसान कह रहा है अखिलेश आइए उत्तर प्रदेश बचाइए, अखिलेश आइए उत्तर प्रदेश बचाइए, पक्का सनातनी आएगा, संविधान बचाएगा, केदेश्वर का भक्त आएगा, नौकरी लाएगा, लोकतंत्र का भक्त अखिलेश आएगा, महिलाओं के घर में खुशहाली लाएगा। यही गांव गांव में नारा चल रहा है। आज मैं समझता हूं कुशवाहा, विश्वकर्मा, पीडीए का हर समाज अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल करके एक लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और अखिलेश यादव दिल खोल करके बिना किसी परवाह का, बिना किसी भय का कदम से कदम मिला करके कानून को ठीक करने के लिए, लोकतंत्र को बताने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव बताते हैं कि लोकतंत्र ये है, कानून ये है। ये तो लोग दंगा करके आए हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले हैं। इन्हें राजनीति करना या सत्ता संभालने का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी से सीखते हैं। इसका प्रमाण है ओम प्रकाश राजभर जा करके झूठ बोलने का। पूरा पुलिंदा राजभर समाज में इतनी बड़ी हत्या बनारस में हुई है, परिवार में, अन्य जगहों पे हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर अपनी जुबान जू नहीं खोल पा रहे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज थे, जिन्होंने चाहे गाजीपुर की घटना हो या फिर जो है हरदोई की घटना हो, उस पर उन्होंने बहुत बेबाक अपनी एक राय दी। और एक चीज आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी लेटर जारी करते हैं, प्रोटोकॉल जारी होता है, तो सरकार जगती है और वो पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने के लिए 5 लाख का चेक, आवास और 1.5 बीघे खेत का घोषणा करके उनका डेलीगेशन, जिसमें ओम प्रकाश राजभर वहां गए थे, वादा करके आते हैं। लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हरदोई भी जा रहे हैं, अब सरकार वहां भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगी और पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी। लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जाए या ना जाए, उनका लेटर अगर जारी हो जाएगा तो पीड़ित को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि सरकार इतना डर गई है अखिलेश यादव से कि वो चाहती है कि अखिलेश यादव वहां ना पहुंचे। अगर पहुंचेंगे तो उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। हालांकि इस पूरी चर्चा पर आप क्या राय रखते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।